मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं मेगामाइंड गिर रहा होता है और अपनी लाइफ की जर्नी याद करता है जब वो छोटा सा बच्चा था। यहाँ प्लैनेट ख़त्म होने वाला होता है। उसे बचाने के लिए उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेजते हैं। उसके साथ उसका दोस्त मछली भी होता है जिसका नाम मिनियन है। मेगामाइंड अपने सफ़र पर निकल जाता है जहाँ वो देखता है एक स्पेसशिप उसके सामने से निकलती है जहाँ वो मेट्रोमैन को पहली बार देखता है। दोनों की स्पेसशिप आगे बढ़ती है। मेगामाइंड की स्पेसशिप एक सुंदर बड़े बंगले की तरफ जा रही होती है। तभी मेट्रोमैन की स्पेसशिप उससे टकराती है और मेट्रोमैन की स्पेसशिप उस बंगले में चली जाती है। मेगामाइंड की स्पेसशिप जेल में पहुंचती है। जेल में मेगामाइंड की अपब्रिंगिंग कैदी करते हैं। कैदी मेगामाइंड को सिखाते हैं कि पुलिस गलत है और चोर अच्छे होते हैं। मेट्रोमैन पॉश लाइफ जी रहा होता है और इधर मेगामाइंड जेल के सामानों का इस्तेमाल कर बाइक बनाता है जिससे जेल टूट जाता है। जेलर इस बात पर गुस्सा होता है और उसे गुड बिहेवियर सिखाने के लिए स्कूल भेज दिया जाता है। स्कूल में मेगामाइंड की मुलाकात फिर से मेट्रोमैन से होती है। मेट्रोमैन स्कूल का सुपर हीरो होता है। ने अपने पावर से सबको इम्प्रेस किया हुआ होता है। वही मेगामाइंड भी अपने एक्सपेरिमेंट से सबको इम्प्रेस करना चाहता है पर हमेशा सब गलत हो जाता है। सब लोग उसे विलन मानने लगते हैं। वो और ट्राई करता है सबको इम्प्रेस करने की मगर सब कुछ फेल होता रहता है। मेट्रोमैन को प्रेज़ किया जाता है और उसे एक कॉर्नर में खड़ा कर दिया जाता है। उसे कोई पसंद नहीं करता। मेगामाइंड के स्कूल में शैतानियों के कारण उसे जेल वापस भेज दिया जाता है। बड़े होकर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जहाँ मेगामाइंड सब कुछ बर्बाद करता है मेट्रोमैन उसके रास्ते में आकर सब कुछ ठीक करता है। मेट्रोमैन शहर का हीरो होता है। वहीं मेगामाइंड एक जेल में होता है जहाँ जेलर को मेट्रोमैन की तरफ से घड़ी मिलती है पर वो घड़ी मेगामाइंड ने मेट्रोमैन के नाम से भेजी होती है। मॉल के बाहर रॉक्सन रिपोर्ट दे रही होती है मेट्रोमैन के बारे में अपने कैमरामैन हेल के साथ, जहाँ हेल उसे पसंद करने की बात बोल रहा होता है। तभी एक इनविजिबल कार से कोई उसे बेहोश कर अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। यहाँ मेगामाइंड का प्लान स्टार्ट होता है और जेलर की घड़ी से रेज निकलती है। वो मेगामाइंड में चेंज हो जाता है जहाँ जेल के और लोग उसे पकड़कर मेगामाइंड के शेल में ले आते हैं। मेगामाइंड बड़ी चालाकी से उसकी घड़ी लेकर खुद को जेलर में चेंज कर देता है जिससे वो आराम से नाचते गाते जेल से बाहर आ जाता है। बाहर अपनी इनविजिबल कार में बैठकर मिनियन के साथ चला जाता है। मॉल में मेट्रोमैन के स्टैचू का इनॉग्रेशन हो रहा होता है जहाँ मेट्रोमैन आया हुआ होता है और सारे लोग मेट्रोमैन को देखकर खुश हो रहे होते हैं। मेगामाइंड हथियारों से लैस अपने अड्डे पर पहुंचता है। रॉक्सन चेयर में बंधी होती है। मेगामाइंड कहता है कितना भी चिल्ला लो तुम्हें कोई नहीं सुनेगा पर रॉक्सन तो चिल्लाती ही नहीं और कहती है तुम जो करने वाले हो मुझे पहले से पता है। मेगामाइंड बोलता है मैं क्या करने वाला हूँ बताओ। जब मेगामाइंड एलिगेटर लाता है रॉक्सन पहले ही बता देती है। मेगामाइंड मिसाइल उसकी तरफ करता है वो भी रॉक्सन पहले ही बता देती है। रॉक्सन के सामने मेगामाइंड का पोपट बन जाता है। फिर मेगामाइंड बोलता है अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुलाते हैं। फिर मेगामाइंड मेट्रोमैन को चैलेंज करता है, उसे बुरा भला बोलता है और रॉक्सन को दिखाता है। मेगामाइंड बोलता है रॉक्सन ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। तभी रॉक्सन वहाँ का पता बता देती है जिससे मेगामाइंड का फिर से पोपट हो जाता है। मेट्रोमैन रॉक्सन को बचाने के लिए उसी पते पर पहुंचता है पर रॉक्सन वहाँ होती ही नहीं। मेगामाइंड मेट्रोमैन को बताता है वो उसकी प्लान में फंस चुका है। दोनों एक दूसरे को अपने पावर का शो ऑफ कर रहे होते हैं। तभी रॉक्सन कहती है अगर तुम दोनों का हो गया हो तो क्या मैं अब घर जा सकती हूँ। मेगामाइंड मिसाइल चलाने का ऑर्डर देता है पर उसका मिसाइल चलता ही नहीं। मिनियन कहता है कि मिसाइल वार्मिंग अप हो रहा है। मेगामाइंड का फिर से पोपट हो जाता है। मेगामाइंड बोलता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। रॉक्सन कहती है तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। मेगामाइंड मिसाइल ऑन करने वाला होता है तभी मेट्रोमैन ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है
कॉपर की प्लेट लगी है, इससे तो मेरा पावर ख़त्म हो जाता है। मेगा माइंड को पता चलता है कॉपर मेट्रोमैन की कमज़ोरी है। तभी मिसाइल लॉन्च हो जाती है और एक ज़ोर का धमाका होता है, जहाँ से मेट्रोमैन का कंकाल मेगा माइंड की तरफ आके गिरता है। मेगा माइंड को बिलीव नहीं हो रहा होता कि उसने मेट्रोमैन को मार दिया। फिर वो ज़ोर से कहता है, आई डिड इट। मेगा माइंड और मिनियन गाने बजाते हुए अपने सारे हथियार लेकर शहर की तरफ आ जाते हैं। शहर की सारी पुलिस वहाँ मौजूद होती है, पर वो मेगा माइंड का कुछ नहीं कर पाती। मेगा माइंड बिना किसी खौफ के नाचते गाते पैलेस के सामने आ जाता है। मेगा माइंड मिनियन को गाना बंद करने को कहता है, पर मिनियन से गाना बंद ही नहीं हो रहा होता। काफ़ी मुश्किल से बेचारे से गाना बंद हो पाता है। मेगा माइंड अनाउंसमेंट करता है कि वो ये शहर अब उसका है, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। रॉक्सन पूछती है कि अब मेगा माइंड उन लोगों के साथ क्या करेगा। मेगा माइंड बताता है अब तक जैसा चलता है वैसा ही चलेगा, जब तक वो कुछ सोच नहीं लेता। मेगा माइंड फिर स्टाइल मारता हुआ अंदर चला जाता है। मिनियन भी उसको कॉपी करते हुए अंदर जाता है। मेगा माइंड बहुत खुश होता है, पूरा शहर अब उसका है और उसे रोकने वाला कोई नहीं। वो सब कुछ बर्बाद करने लगता है, कभी वॉल को कलर करता है तो कभी पैसे बर्बाद। पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। जब मेगा माइंड बोर हो जाता है क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा उदास रहता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। मिनियन बोलता है आप जैसा चाहते हैं वैसा ही तो सब हुआ है। मेगा माइंड बोलता है तब क्यों वो इतना उदास है, सब कुछ जीत के उसे खुशी क्यों नहीं मिल रही। मिनियन मेगा माइंड को आइडिया देता है कि रॉक्सन को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन मेगा माइंड ये भी नहीं करना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी वो खुश क्यों नहीं है। रॉक्सन भी बहुत उदास होती है क्योंकि शहर को बचाने वाला मेट्रोमैन अब नहीं था। हेल उसे डिनर के लिए पूछता है, पर वो मना कर देती है। हेल इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि रॉक्सन अभी भी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। रॉक्सन और मेगा माइंड दोनों मॉल आते हैं जहाँ मेट्रोमैन का स्टैचू है। मेगा माइंड और रॉक्सन दोनों अपना दुख मेट्रोमैन के स्टैचू को सुना रहे होते हैं। मेगा माइंड कहता है कि मुझे रोकने के लिए तुम ही नहीं हो, तो ऐसे जीतने का क्या फ़ायदा। उधर रॉक्सन बोल रही होती है किसी को तो मेगा माइंड को रोकना होगा। तभी रॉक्सन के पास बर्नार्ड आता है और बोलता है कि मॉल बंद करने का टाइम हो गया है। रॉक्सन कहती है बस थोड़ी देर में मैं चली जाऊंगी। मेगा माइंड अपना दुख मेट्रोमैन के स्टैचू को बता रहा होता है। तभी रॉक्सन को उसकी आवाज़ आती है। रॉक्सन उस आवाज़ की तरफ जाने लगती है। मेगा माइंड अपनी शैतानी वहाँ भी नहीं छोड़ता और एक टाइम मॉल में रख लेता है। तभी वहाँ बर्नार्ड आता है और मॉल के क्लोजिंग टाइम का बताता है। बर्नार्ड उसकी बुराई करता है। मेगा माइंड उसे फ्रीज कर देता है और एक क्यूब में बदल देता है। मेगा माइंड अपने आप को बर्नार्ड में बदल लेता है। तभी रॉक्सन पीछे से आ जाती है और मेगा माइंड के चेंज के कारण उसे बर्नार्ड समझती है। मेगा माइंड और रॉक्सन दोनों लिफ्ट से नीचे आ रहे होते हैं। रॉक्सन मेगा माइंड को अपना दुख बता रही होती है। मेगा माइंड पहले से दुखी था, वो रॉक्सन की बात सुन के और दुखी हो जाता है। रॉक्सन उसे संभालने की कोशिश करती है और कहती है अच्छे लोग कभी नहीं जाते, वो बनते ही अच्छाई से हैं। मेगा माइंड को आइडिया आता है नया हीरो बनाने का और वो इस बात को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाता है। मेगा माइंड खुशी से नाचने लगता है। बॉम्ब फटने वाला होता है, इसलिए मेगा माइंड रॉक्सन को बाहर लेकर आ जाता है। रॉक्सन चली जाती है। बॉम्ब जैसे ही फटता है पत्थर मेगा माइंड पर ही गिरने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मेगा माइंड अपने अड्डे पर नया हीरो बनाने का आइडिया मिनियन को बताता है। मेगा माइंड मेट्रोमैन के डैंड्रफ का इस्तेमाल करके एक वेपन बनाता है। वो उससे जिसमें भी इंजेक्ट करेगा वो सुपर हीरो बन जाएगा। तभी रॉक्सन का कॉल आता है। मेगा माइंड बर्नार्ड की आवाज़ में उससे बात करता है। रॉक्सन मेगा माइंड को बताती है कि उसने मेगा माइंड का अड्डा ढूंढ लिया है जिसके बाहर सीक्रेट एंट्रेंस लिखा है, और बात करते करते रॉक्सन अंदर चली जाती है। मेगा माइंड कैमरा में ये देखकर मिनियन पर गुस्सा करता है और मिनियन को एक अलमारी में लॉक कर देता है। मेगा माइंड घबराकर अपनी सीक्रेट मिशन को छुपाता है। बाहर हेल देखता है रॉक्सन गायब हो गई है। रॉक्सन छुपकर अंदर जा रही होती है। तभी मेगा माइंड बर्नार्ड बनकर उसके सामने आ जाता है। मेगा माइंड रॉक्सन को बाहर भेजने की कोशिश करता है,
वो रॉक्सन नहीं जाती और उसका सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पता करने लगती है। रॉक्सन एक्सपेरिमेंट देखकर उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगती है। मेगामाइंड अपने मशीनों को मंगाता है, पर मशीन्स उसके बदले हुए रूप को देखकर उसे ही उड़ा कर ले जाते हैं। इस हड़बड़ी में रॉक्सन के हाथ में सुपर हीरो बनाने वाला वेपन लग जाता है। मेगामाइंड रॉक्सन के सामने दिखावा करता है कि उसने बर्नॉट को पकड़ लिया है। रॉक्सन मेगामाइंड के सामने उस वेपन से हमला करने वाली होती है। मेगामाइंड रॉक्सन को बेवकूफ़ बना के खुद को बर्नॉट में बदलकर वॉल से टकराता है। मेगामाइंड फिर से चेंज होकर वेपन छीनने लगता है, लेकिन दोनों के हाथापाई में वो वेपन चल जाती है, जो इधर उधर टकराते हुए हेल के नाक में जाके लगती है। रॉक्सन बाहर जाने की कोशिश करती है, पर वो गलत दरवाज़ा खोल देती है। वहाँ वो मगरमच्छ की तरफ गिरने वाली होती है, तभी मेगामाइंड उसे खींच लेता है। खतरनाक मशीन दोनों के पीछे पड़ जाती है। रॉक्सन मेगामाइंड की तरफ बम फेंकती है, मशीन को ख़त्म कर। मेगामाइंड को नहीं चाहते हुए भी बम खुद के मशीन की तरफ फेंकनी पड़ती है। ज़ोर का धमाका होता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी हेल आता है और बताता है उसके नाक में कुछ चला गया है। रॉक्सन मेगामाइंड को गले लगा के थैंक यू बोलती है। मेगामाइंड को पहली बार किसी ने गले लगाया था, वो उसी में खो जाता है। मेगामाइंड और मिनियन हेल को देखकर बात कर रहे होते हैं, जहां मिनियन बताता है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। नेक्स्ट सीन में हेल अपने रूम में होता है, तभी मेगामाइंड अंदर आ जाता है। हेल मेगामाइंड को देखकर शोर मचाने लगता है। मिनियन उसे मार के बेहोश कर देता है। हेल के होश में आने से पहले मेगामाइंड अपना रूप एक बूढ़े आदमी में बदल लेता है। हेल जब होश में आता है तो उसकी बॉडी सुपर हीरो में चेंज हो चुकी होती है। हेल पूछता है ये सब क्या हो रहा है। मेगामाइंड उसे बोलता है मैं दूसरे प्लैनेट से आया हूँ तुम्हें सुपर हीरो बनाने। तुम्हारे अंदर सुपर हीरो की पावर है, तुम इस शहर के नए सुपर हीरो हो और तुम ही मेगामाइंड को हराओगे। हेल खुशी से नाचने लगता है। मेगामाइंड हेल की सुपर हीरो बनाने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ मेगामाइंड रॉक्सन के साथ वक्त बिताता है। उसे रॉक्सन का साथ अच्छा लगने लगता है। मेगामाइंड रॉक्सन को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ पहले जैसा कर देता है। रॉक्सन को भी मेगामाइंड पसंद आने लगता है। मेगामाइंड हेल को एक ड्रेस गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम अब तैयार हो चुके हो। मेगामाइंड अपने ड्रेस का नाप दे रहा होता है। मिनियन और मेगामाइंड की बात करने में बहस हो जाती है। मिनियन उसे बताता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। मेगामाइंड मिनियन को चले जाने बोलता है। मिनियन सब कुछ छोड़कर चला जाता है। मेगामाइंड अपना रूप बर्नॉट में चेंज करता है। उधर हेल सुपर हीरो बनकर वहाँ आता है। हेल रॉक्सन को फ्लावर देता है, साथ ही प्रपोज करता है, पर रॉक्सन उसे मना कर देती है और समझाने की कोशिश करती है कि मेगामाइंड उसके साथ खेल रहा है। हेल गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मेगामाइंड रॉक्सन का वेट कर रहा होता है। रॉक्सन वहाँ आती है, दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं। हेल बाहर से उन दोनों को देख रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। रॉक्सन और बर्नॉट किस करते हैं, तभी रॉक्सन के हाथ से मेगामाइंड की घड़ी का स्विच दब जाता है। मेगामाइंड अपने असली रूम में आ जाता है। रॉक्सन ये देखकर उसे दूर हटती है और वहाँ से चली जाती है। रॉक्सन बारिश में चल रही होती है, तभी मेगामाइंड इमेजिनरी कार लेकर वहाँ आ जाता है। वो रॉक्सन को समझाने की कोशिश करता है, पर रॉक्सन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। रॉक्सन मेगामाइंड से कहती है तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मेगामाइंड का दिल टूट जाता है, वो अपनी कार वहीं छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मेगामाइंड तैयार होकर लड़ने के लिए जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, पर हेल वहाँ लड़ने आता ही नहीं। मेगामाइंड हेल के घर जाता है। वहाँ मेगामाइंड ढेर सारा चोरी का सामान देखता है। हेल उसे बताता है कि उसने उसे चुराया है और वह बुरा बनना चाहता है। मेगामाइंड उसे लड़ने के लिए चिढ़ाता है रॉक्सन के नाम पे। दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मेगामाइंड को लड़ने में मज़ा आ रहा होता है, पर हेल उसे ज़मीन पे पटक देता है। उसकी मज़ा सज़ा में बदल जाती है। मेगामाइंड उस पर कॉपर का गोला गिराता है, पर हेल बच जाता है। ये देखकर मेगामाइंड शॉक हो जाता है। मेगामाइंड रॉक्सन के पास जाता है और उसे बताता है कि कॉपर से मेट्रोमैन नहीं मर सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। इस गड़बड़ी का पता लगाने के लिए दोनों बचपन वाले स्कूल जाते हैं।
दोनों मेट्रोमैन के रूम में आते हैं। अचानक से मेट्रोमैन को देखकर दोनों शॉक रह जाते हैं। मेट्रोमैन उन्हें बताता है जब मेगामाइंड उसे धमकी दे रहा था तब वो सोच रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो सिर्फ लोगों को बचाता है, उसे कभी अपने लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए उसने झूठा डेथ सीन बनाया और वो म्यूजिशियन बन गया। मेट्रोमैन मेगामाइंड को एहसास दिलाता है कि असली हीरो मेगामाइंड है, उसमें मेट्रोमैन से भी ज़्यादा काबिलियत है। मेगामाइंड अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। उधर हेल पूरे शहर को तबाह करना स्टार्ट कर देता है। हेल मेगामाइंड को धमकी देता है कि उसने रॉक्सन को पकड़ लिया है। रॉक्सन मेगामाइंड को कहती है कि वो अच्छा है, उसकी पावर लोगों की भलाई कर सकती है, वो हीरो है ना कि विलन। मेगामाइंड अपने बेस्ट फ्रेंड मिनियन को याद करता है, तभी पीछे मिनियन आ जाता है। दोनों हेल को हराने जाते हैं। मेगामाइंड हेल का ध्यान भटकाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करता है। वो बड़ी मुश्किल से कार से पावर डिफ्यूजिंग गन निकालता है और हेल की नाक पर शूट कर देता है। हेल की सुपर पावर वहीं ख़त्म हो जाती है। मेगामाइंड और रॉक्सन फिर से एक हो जाते हैं। तभी मिनियन मरने का नाटक करने लगता है। मेगामाइंड उसे पानी में फेंक देता है। लोगों को पता चल गया था कि मेगामाइंड अब विलन नहीं मेट्रो सिटी का हीरो है और स्टोरी यहाँ हैप्पी नोट पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।